है न्यूज टुडे इंडिया लाइव तस्वीरें। इस वक्त आप न्यूज टुडे इंडिया पर देख रहे हैं। असम से आपको बताना चाहेंगे जहां पूरे देश में गैस सिलेंडर की जो किल्लत है और किस तरह से पूरा देश त्राही मचा हुआ है। और आपको बताना चाहे मनरेगा के जो रूल रेगुलेशन है कहां तक एक आम व्यक्ति का गला घोटने की कोशिश की है। आज असम विधानसभा में जो जिला प्रधान है राजेश वैद्य जी पहुंचे हैं। उन्होंने आज यहाँ पर एक छोटी सी मोटिवेशन के लिए एक शहर में रैली का आयोजन किया और महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार को किस तरह किया। राजेश वैद्य हमारे साथ जुड़ेंगे, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। आज असम विधानसभा में आपका प्रोग्राम था, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या मुद्दे थे, क्या एजेंडे थे और बीजेपी सरकार की किन नीतियों से कांग्रेस काफी परेशान है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जो बीजेपी सरकार है, ये सरकार जब से सत्ता में आई है पिछले 11 साल से, तो लगातार आम आदमी को परेशान करने की ये काम करती है। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ, नोटबंदी जब हुई, तब पूरा देश लाइन में लगा और हजारों लोगों की उस दौरान मौत भी हुई। बाद में कोरोना काल में फिर लोगों को, हजारों लोगों का सवाल है, जो इन्होंने नोटबंदी की थी तो बीजेपी का कहना था कि काला धन वापस आएगा, तो स्विस बैंक में जो पैसा है वो वापसी के लिए हमने कदम उठाया, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले क्या होता है कि जब आपको काला धन रोकना होता है और डीमोनेटाइजेशन करना होता है, तो सबसे पहले नोटबंदी का उसूल होता है कि सबसे पहले बड़ी करेंसी बंद की जाती है। क्योंकि काला बाजारी किससे होती है? बड़ी करेंसी से होती है। इन्होंने क्या किया, 1000 का नोट बंद किया और 2000 का नोट शुरू किया और आज वो 2000 का नोट मार्केट में नहीं है बिल्कुल। तो काला बाजारी तो हो चुकी है। ये 2000 का नोट क्यों नहीं बंद करते? सबसे पहला काम होता है छोटे नोट होने चाहिए, बड़े नोट बंद होने चाहिए। इन्होंने 500 का नोट बंद किया, 500 का नोट शुरू कर दिया और 1000 का नोट बंद किया, 2000 का नोट शुरू कर दिया। तो इनकी काला धन वापसी की थी या कोई और रणनीति? दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम काला धन लेकर आएंगे। स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक अकाउंटों में इन्होंने नाम निकालने में, इतने लोगों के नाम है, बिल्कुल खरबों रुपया वहां पड़ा, हजारों करोड़ रुपया है, क्या एक भी पैसा आया? नहीं आया। उल्टा वहां पर पैसा पड़े 10-20 गुना हो गया। एक सिंगल पैसा आज तक स्विस बैंकों से नहीं आ पाया है। 2.5 गुना बढ़ गया वो तो। हाँ, बिल्कुल। तो काला धन वहां पर है, तो हम तो कह रहे काला धन लेकर आइए, आप मोदी जी कहते थे। बीजेपी सरकार का ये कहना है कि विश्व युद्ध चल रहा है, ईरान इराक का जो चल रहा है, उसमें ये कहना है कि पूरे विश्व में जो गैस की, पेट्रोल की किल्लत है, तो ये अकेले भारत में नहीं है, तो ये कांग्रेस पार्टी एक ड्रामा कर रही है या झूठा आरोप लगा रही है, क्योंकि तो विश्व लेवल पे ये जो है प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही ये क्वेश्चन पूछा है। इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर जब से ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो 3 देशों की करेंसी लगातार धाराशायी हो रही है। एक तो ईरान की, एक लेबनान की और एक हिंदुस्तान की। भाई ये तो हमने मान लिया, चलो ईरान और लेबनान में तो बम फूट रहे हैं, वहां तो बम चल रहे हैं, मिसाइलें तो चल रही है, इसलिए वहां की करेंसी नीचे है। हिंदुस्तान में तो बम नहीं गिर रहे, हमारे यहाँ तो मिसाइलें नहीं चल रही, तो हमारी करेंसी क्यों नीचे है भाई? नंबर 1। नंबर 2 कि जो गैस की है ना जी, आप इजराइल जाते हो, उनको कहते हो तो फादरलैंड है, उनको पिताजी बनाया आते हो आप इजराइल को, ठीक है? इजराइल आज हमारा दे रहा है। हमारा जो चूल्हा चल रहा है ना, आज वो ये सिद्ध हो गया कि ईरान से चल रहा था चूल्हा। ईरान हमारा पुराना मित्र है, हमारे उनके साथ भाषा मिलती है, खान पान मिलता है। तो आपको लगता है कि जो सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है, ये सरकार की कुछ मिली भगत है? देखिए जब भी आप देखिए, कई लोगों का ना जी 2-2 हजार का सिलेंडर मिल रहा है। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जो पैसे लेते हो ना जी, आप घर पहुंचाने के पैसे लेते हैं, तो आप घर पहुंचाइए सबके सिलेंडर। और जब आप कहते हैं कि भाई बीजेपी ये कह रही है बार बार कि कांग्रेस पार्टी तो वैसे मुद्दा बना रही है, चलो भाई हम तो ठीक है, हम गलत है मान लीजिए, तो लोगों की लाइन क्यों है बाहर? मेरा क्वेश्चन आपके चैनल के माध्यम से है कि हर गाँव में गैस एजेंसियों के बाहर, छोटे कस्बों में, शहरों में हजारों लोग क्यों खड़े हुए हैं? तो क्या वो लोग पागल है जो खड़े हुए बेचारे? बिल्कुल। पहले तो हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, घर का कोई ना कोई सदस्य सुबह लाइन में लगता है। कई लोगों की जो है लाइन में लगने की वजह से मौत हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो मोदी जी इसके लिए,
और यहाँ पर पहुंचे, जो कि महंगाई को लेकर, गैस की त्रासदी को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा दावा बोला गया और ये कहा गया कि जिस तरह से पूरे विश्व में या भारत में गैस की या तेल की जो किल्लत है, जिससे आम व्यक्ति काफी त्राही है और लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। हम कैमरा घुमा के दिखाना चाहेंगे, काफी तमाम कांग्रेस के लीडर यहाँ पर पहुंचे और जिन्होंने एक सफल प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया गया। जो भी इस वीडियो को दे रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ सोनिया, बहुत न्यूज़ टुडे।